सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। बताना चाहूंगा कि भारत से बुरी तरह से अमेरिका चिढ़ चुका है। हाल फिलहाल में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उसने बोला कांग्रेस की जो पार्टी है उसके खातों को जब्त करने पर भी वो बोला, और अमेरिका ने यह भी कह दिया कि भारत सरकार की तमाम हरकतों पर हमारी गहरी और पैनी नज़र है। दूसरी तरफ तालिबान को कल तक ये गाली बकते थे मोदी सरकार वाले, और इनके आण भक्त खूब गाली बकते थे, आतंकी लिखा करते थे। गोदी मीडिया आतंकी आतंकी तालिबान लिखता था। अब जब तालिबान की सरकार बन गई तो इनके मुंह से मुंह मिलने लगे। तो देखिए थूक के कैसे चाटते हैं ये गोदी मीडिया और मोदी सरकार के तमाम नेता। तो अब मोदी सरकार करीब होने लगी तालिबान के, और डील भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, ट्रेड भी कर रही है, और बल्कि तालिबान भी भारत को पसंद कर रहा है। मुख्तार अंसारी को आतंकी आज कहा जा रहा है। वक्त पलटेगा तो अपने आप जो ये आतंकी कह रहे हैं ना, उनको अपने आप उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे। बस सूरज पलटने की देर है। मेरे दोस्तों, अमेरिका अब चिढ़ गया है, स्टेटमेंट जारी किया है। अमेरिका को आग लग गई है कि तालिबान और भारत करीब हो रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत को ध्यान रखना चाहिए जो आसपास के और भी सामूहिक अपने देश जो साथी देश हैं, जो वो रवैया तालिबान के लिए रखते हैं, ऐसा ही भारत को रखना चाहिए। यानी जैसे हम तालिबान का बाइकआउट करके रह रहे हैं, ऐसे ही भारत को भी रहना चाहिए। तालिबान के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। वहीं जहां मोदी सरकार अमेरिका को अपना माई बाप मानती है, माई फुट सुनिए। अबे जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी हो, वो लोग अंग्रेज को देखते ही अपना खालू बना ही लेंगे। उधर अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का साथ दे दिया। बाइडेन ने खुद चिट्ठी लिखी है। देखिए दोगलों को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा है कि भाई साहब हम दोनों मिलकर काम करेंगे हैं और आतंकवाद के खिलाफ। मतलब आप सोच रहे हैं, भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी है और अमेरिका से उम्मीद करता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी कहे। उधर अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ हैं भारत से, और इधर पुचुक के उछल के पाकिस्तान को चिट्ठी भी लिखता है। सबसे बड़ा दोगला तो अमेरिका है। उधर केजरीवाल के मामले पर अमेरिका फिर बोला, और अमेरिका की व्हाइट हाउस ने कहा कि हम अपने बयान पर अटल हैं। अन्याय नहीं होना चाहिए, विपक्ष की पार्टी को इस तरह से दबाना नहीं चाहिए, और डेमोक्रेसी की इज्जत करनी चाहिए। हम केजरीवाल समेत तमाम भारत के मुद्दों पर पैनी नजर बना कर रखें। उधर कनाडा ले लापड़ पे धे लापड़ मारे जा रहा है हमारी इज्जत पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर के ऊपर अटैक करने के मामले में भारत के खिलाफ हमारे पास सबूत थे, इसलिए हमने खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाया। और आज की हालत ये है, और भारत और कनाडा मिलकर जांच कर रहे हैं। कनाडा की सरकार की प्रायोरिटी है कि कनाडा के नागरिकता की जान का और माल की पूरी हिफाजत करें, जिस वजह से हमने भारत पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि सबूत हमारे पास पूरे थे। भारत और कनाडा फिलहाल मिलकर जांच कर रहे हैं। उधर भारत ने फिलीपींस का साथ दे दिया, चीन बुरी तरह से भड़क गया। चीन ने आर्टिकल ही छाप दिया कि भारत गलत कर रहा है साउथ चाइना सागर में फिलीपींस का साथ देकर। वहीं अभी चाइना ने कल ही कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। भारत ने पलटकर जवाब दे दिया। भारत ने कह दिया कि सुनो, बार बार अपना 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 कह देने से अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नहीं हो जाता। भारत ने बड़ी चुपके से शांति से एक बड़ा कदम उठाया। चेन्नई के अंदर एक बड़ा डॉक बना दिया। आसान कर देता हूं, एक ऐसा कारखाना समुद्र के तट पर जहां पर जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं, जिसमें कोई खराबी आ जाएगी, वो उस डॉक पर आकर रिपेयर हो सकते हैं। बड़ी बात यह है, ये प्लान भारत सरकार का इतना कामयाब हो गया है, समुद्र में बड़े बड़े युद्धपोत अब उस डॉक पर आना शुरू हो चुके हैं। उधर एक बार फिर से अरबियन सागर में सोमालिया के गुंडों ने, पायरेट्स ने, समुद्री गुंडों ने एक ईरानी जहाज को हाईजैक कर लिया था, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी क्रू मेंबर थे। मदद मांगी उन्होंने, तो आसपास मौजूद भारत की नेवी शेर की दहाड़ मारते हुए तुरंत उनके पास पहुंची।
भारतीय नेवी को आता हुआ देखकर गुंडे इस तरह से फरार हुए जैसे गधे के सर से सींग। उसके बाद उस ईरानी जहाज को भारतीय नेवी ने बचाया और जब भारतीय नेवी अंदर घुसी तो देखा कि ईरानी जहाज पर ससुरे सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। और उसके बाद ये वीडियो बड़ा मज़ेदार है। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, चीन ने महाविनाशक हथियार का पूरा डिजाइन तैयार कर लिया है डिफेंस सिस्टम का। दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम रूस का है S-400 और उससे एडवांस S-500, जिसकी रेंज क्षमता है 500 या 600 किलोमीटर है। लेकिन चाइना ने ऐसा खाका तैयार कर लिया है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने के लिए उसने आगे कदम बढ़ा दिया है जिसकी रेंज 500-600 किलोमीटर नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर होगी। उधर श्रीलंका ने भी भारत को झटका देते हुए कहा कि चाइना के साथ मिलकर हम बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिसके अंतर्गत जो हमारा हब्बन टोटा पोर्ट है उसके अलावा जो दूसरे पोर्ट हैं चाइना उसको अपग्रेड करेगा। ताइवान की राजधानी ताइपी है। अब ये 2 फोटो देख लीजिए। नीचे ताइवान की राजधानी की सैटेलाइट इमेज है और ऊपर चीन ने अपने रेगिस्तान में ताइवान की राजधानी का एक मैप बनाया है, कॉपी बनाई है। कहा यह जा रहा है कि चाइना ताइवान की राजधानी पर, उसके मॉडल पर एयर स्ट्राइक करने की ड्रिल करेगा। उधर चाइना ने यूरोप की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पूरी तरह से मार्केट बेकार कर दिया है। यूरोप की इलेक्ट्रिक कारों की जो कीमत है वो $1 लाख है, लेकिन उनसे बेहतर, उनसे अच्छी दिखने वाली गाड़ी खुद लग्जरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी है Xiaomi SU7 नाम से चाइना ने, जिसकी कीमत सिर्फ $30,000 है। जहां ये गाड़ी यूरोप में $1 लाख में बिक रही है, चाइना ने उसकी रेड पीट दी है। इसी हफ्ते चाइना के 5 से 6 इंजीनियर मारे गए पाकिस्तान के आतंकी हमलों में, जिसके बाद चाइना ने 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में रोक दिए हैं। उधर पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के इलाके में फिर से बम धमाका हुआ, जिसमें 1 की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। किसी पाकिस्तानी का फिर से कमेंट मुझे याद आया, जब 4 दिन पहले मैंने खबर कवर की थी और मैंने कहा था कि तालिबान के कमांडर ने टीटीपी को आदेश दे दिया है कि पाकिस्तान में उत्पात मचाओ, तो अब पाकिस्तान में जगह जगह धमाके होंगे। पता नहीं कौन से नशे में था। हलवा नहीं है हमारा पाकिस्तान। और उसके बाद वो चीन के 5 इंजीनियर धमाके में मारे गए। एक धमाका अब मैं बता रहा हूं और आगे बताता रहूंगा, क्योंकि ये होता रहेगा, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान के हर जगह मौजूद है और तालिबान ने आदेश दे दिया है, तो टीटीपी या तो मार देंगे या खुद मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि तालिबान को आतंक का गढ़, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने आतंक का गढ़ बताया और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने बातचीत करने की कोशिश तो करी, लेकिन बात नहीं बनी और रिश्ते नहीं सुधरे। हमें डिफेंस का पूरा अधिकार। पाकिस्तान की कोर्ट ने 51 इमरान खान के समर्थकों को 5 साल के लिए जेल की सजा सुना दी है। उधर दुबई के अंदर दुबई पुलिस ने 200 से ज्यादा भिखारियों को पकड़ा। सारे के सारे ससुरे पाकिस्तान के भिखारी थे। मतलब पाकिस्तान के लोग वीजा लेकर वहां जाकर भीख मांग रहे हैं। ये नौबत आ गई है और सोशल मीडिया पे ससुरे शेर बनते हैं। उधर ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइलों का शो ऑफ किया है। पता नहीं ये ईरान कब इस्तेमाल करेगा, ये मेरे मन का सवाल है, लेकिन आप भी देख लीजिए।
आर्मीनिया को फिर से किसी कुत्ते ने काट लिया है। अब फिर से आर्मीनिया अजरबैजान के बॉर्डर पर हथियार भेज रहा है। भाई साहब, चाइना के लोग भी बड़े चुंदी आंखों के खतरनाक होते हैं। चाइना के एक नागरिक ने अपना जो नॉर्मल कैमरा ड्रोन होता है वो उड़ाया, और ड्रोन उड़ता उड़ता मतलब प्रॉपर तरीके से उसने उड़ाया, कंट्रोल किया। जापान के वो उड़ता उड़ता जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो जापान के फाइटर जेट थे वहां तक चीन का वो ड्रोन पहुंच गया। तस्वीर दिखाऊं, उसी ड्रोन से ली गई है, देखिए। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ससुरे ये चुंदी आंखों के जो चीनी होते हैं ना, इनके आम लोग भी बड़े खतरनाक है, बच के रहो इनसे। यूक्रेन को सपोर्ट करते करते कई देश नंगे हो गए, जैसे कनाडा। कनाडा ने इतने हथियार, इतने आर्टिलरी, इतने बम दे दिए हैं यूक्रेन को कि अब कनाडा के पास कोई आर्टिलरी शेल ही नहीं बचा। उधर रशिया पूरी तरह से पता नहीं कौन सी भांग पी के ससुरे लड़ रहे हैं। क्रीमिया के इलाके में अपने ही फाइटर जेट को रूस ने मार गिराया। उधर यूक्रेन भी अच्छा नहीं है भैया। यूक्रेन रूस के खिलाफ जिन सैनिकों को भेज रहा है, कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से कई तो वापस लौट के नहीं आ रहे। मेरे दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट आई है जिसमें पता ये चला है कि यूके और यानी ब्रिटेन और रूस की अगर जंग होती है तो सिर्फ 2 महीने के अंदर यूके के, बर्तानिया के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ससुर ने सारे हथियार तो यूक्रेन को ही दे दिए। यूएन के कानून के मुताबिक यूएन नजर रखता था नॉर्थ कोरिया हर साल कितनी मिसाइलों का और कौन कौन से हथियारों का परीक्षण कर रहा है, उस पर हम नजर रख सकते हैं। तमाम देश इस पर एग्री थे, लेकिन इस बार रूस ने वीटो कर दिया है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके कहा है कि नजर रखने की नॉर्थ कोरिया पर जरूरत नहीं है। अब इस वीटो पावर का मतलब यह है कि जो संगठन, जो खुफिया एजेंसियां नज़र रखती थी, यूएन की टीम नज़र रखती थी और पूछताछ करती थी नॉर्थ कोरिया से कि भैया कौन सा, अब वो पूछ ही नहीं सकते। आइए सुनिए सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ने अगर हमें हथियार नहीं दिए और हथियारों में कमी करी तो हमें कई इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। उधर यूक्रेन ने रूस के कई सारे रोबोट हथियारों को तबाह किया है। उधर इसके अलावा यूक्रेन ने ईरानियन शाहिद ड्रोन को मारकर गिराया भी है। Мотор нуль свой, глянь. Не, братца.
Чем его заземлило, интересно. Да. Посунувся, бачу, но там десь коснувся. वहीं यूरोपीय यूनियन ने तुर्की की एयरलाइंस को ब्लॉक कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, क्योंकि उसके ताल्लुकात रशिया से। रशिया ने अपने बेलग्राड के इलाके से 5000 बच्चों को रेस्क्यू करके रूस के अंदर ले गया है, क्योंकि उस इलाके में यूक्रेन हमला कर रहा था। रूस के अंदर एक और आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन रूस ने आतंकियों को वक्त से पहले गिरफ्तार कर लिया। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और चारों तरफ खूरेजी और जंग का माहौल शुरू हो चुका है। हालात बद से बदतर होते रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।